अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अब्दुल क़य्यूम मदनी हेल्थ एंड एक्सपेरिमेंट चैनल पे आप तमाम दोस्त अब आपको वेलकम करते हैं जी। जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी नमक अक्सीरी तेल वाली, तो इसके अंदर उसका से जो है वो एक पॉइंट जो है वो रह गया था। तो वही जो है आज हमें जो है उसके हवाले से मज़ीद डिटेल जो है वो मिली है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से हमारे भाई जो है इस वीडियो को देख चुके हैं, ताकि कोई नुक्ता कोई पॉइंट जो है वो बाकी ना रहे, जिसकी वजह से जो है उन्हें कोई नाकामी का जो है वो कोई सामना करना पड़े। तो ये भी पॉइंट जो है वो लेके आप लोगों के साथ हम हाज़िर हुए। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अपनी इसी तरह मोहब्बतों का जो है वो हमारे साथ इजहार करते रहे। इंशाल्लाह जल्द जो है वो फिर से दोबारा प्रैक्टिकल वीडियोस जो है वो आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। वीडियो को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो वॉच किया कर। तो अब चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई ने कहा जी आप रोज़ों में 1 मिनट का टाइम निकाल के दिखा दें, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, ना मुझे शौक है शोबताबाजी करने का। मैंने कहा कि रमज़ान के बाद जब फारग होऊंगा ना तो आप लोगों को दिखा भी दूंगा। मैंने आपको नहीं कहा मेरा नुक्सा करो, मैं तो जो बेचारे लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं उनको बताया, आपको नहीं बताया कि आप लोग मुझे पहले टेस्ट करें फिर आप बनाएं। ना बनाएं भाई, मैं कब कह रहा हूँ बनाओ, इसलिए मैंने कहा है रमजान के बाद चेक करूंगा। मेरे पास सब कुछ बना हुआ पड़ा हुआ है, ये नहीं कि मैंने बनाना है। लेकिन रमजान के महीने दूसरी बात यह है, जो भी मेरा भाई करे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करे और पहले दिल में नियत करे कि जो मैं कमाऊंगा उसे 10% अल्लाह के राह में खर्च करूंगा, 90% मैं खाऊंगा, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ तो कामयाब होगा। अगर अल्लाह की राह पे खैरात नहीं करेगा, गलत काम करेगा, तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। ये मेरी बात याद रखना। जो भी आपने कमाना है इससे 10% अल्लाह, जो आप कमाएंगे उस पे 10% अल्लाह के राह पे तकसीम करेंगे, और 10% अल्लाह के राह पे तकसीम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की थोड़ नहीं आएगी। हर चीज से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ये पहले नियत करनी है, बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करना है, नमाज पढ़नी है और तीसरे कलमे का विर्द जारी रखना है। जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपना जो उनका पढ़ाई है वो करें। मुसलमान भाई जितने भी हैं, काम करने से जब भी काम शुरू करना है तीसरे कलम, तो मेरा भाई अब ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की आपको थोड़ नहीं आएगी। मैं जो हीरा कुश्ता का नुस्खा बताया है ना, इसको आप करें और ना होगा तो मैं इसका जवाबदार हूँगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगने आपके। एक रत्ती हीरा ले लें, उसको डोबा दें, 2 दफा गर्म करके डोबा दे के कठाली में बंद करके ना इसको 2 किलो कोलों की आग दे दें। सुबह आप निकालेंगे आपका हीरा जो है ना कठाली भरी होगी। तो मेरा भाई ऐसे काम होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे बातों से। तो इसलिए मैंने हीरे का कुश्ता कोई दुनिया पे आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं ये भी आपको कहा कि सिर्फ हीरा डायमंड जो है ना तोड़ की काम करती, दूसरा नहीं करता। आप बना लें, ना बनेगा जितना आपका खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद जो है ना आप काम करें। एक सुई लपेटनी है आपने, कपड़े सीने वाली सुई की सिलाई पकड़े, उसको घुमाएं बीच, 12 किलो डालें, उसके अंदर घुमा दें और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पारा डेरी हो जाएगा। तो नहीं तो रोजों के बाद आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। मेरे पास रोजों में टाइम नहीं होता, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 तो 3 सपारे कराने पाके पढ़ने होते हैं, तैयद भी पढ़नी होती है, सुबह की नमाज के बाद इतना टाइम नहीं बचता, तो फिर थक जाता हूँ, बुढ़ा बंदा हूँ, मैं भी 80 साल का हूँ। ऐसी कोई बात नहीं मेरा भाई। मेरा भाई पोल्की के बगैर कोई हीरा पारा नहीं बिठाता, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ पोल्की बिठाती है। पोल्की ले लें, बारीक कचरा ले लें, जो मर्जी ले लें आप, उसको करें, इंशाल्लाह कुश्ता हो जाएगा, फूल के कुश्ता होगा। और एक रत्ती हीरा 25 किलो पारा बिठाता है, ये भी आपको बता दूं साथ।